प्रणाम। ओम नमः शिवाय। शनि और चंद्र दोनों ही भिन्न ग्रह, एक दूसरे से काफ़ी अलग, एक दूसरे के शत्रु ग्रह। शनि और चंद्रमा संबंध में आते ही विषयोग नामक एक योग क्रिएट होता है। दो शत्रु ग्रह जब जन्म कुंडली में किसी भी स्थान में साथ में संबंध बनाते हैं, दशा या अंतरदशा में आते हैं, तब कई अनसुलझे पहलू हमारे सामने आते हैं। विपरीत दिशा में गति करने वाले दो तत्व अगर साथ में जुड़ जाए, उसे ही शनि और चंद्र का विषयोग कहा जाता है। सेवा, तप, निराशा, एकलता, गुड़ ज्ञान, गुप्त रहस्य, दासत्व, दुख, पीड़ा, बंधन, मंदगति, वृद्धावस्था, ये सभी विषय शनि ग्रह के कारतत्व से जुड़े हुए हैं। गतिमान रहना, भावना युक्त, इमोशनल सेंसिटिवनेस, मन की भावनाएं, हर दिन कुछ नया कार्य करना, शीतलता, सौम्यता, शुभ विचार, ये सारे ही विषय चंद्र ग्रह के कारतत्व से जुड़े हुए हैं। ये दोनों ही ग्रह लग्न कुंडली, नवमांश कुंडली, महादशा, अंतरदशा कुंडली में किसी भी तरीके से अगर संबंध में आते हैं, तब व्यक्ति को नाहक की चिंताएं, व्यथाओं में उलझाते हैं। ऐसा व्यक्ति चिंताओं का बोझ लेकर चलता है। इनके जीवन में स्वयं के द्वारा कम और दूसरों के द्वारा ज्यादा बाधाएं, मुसीबतें प्राप्त होती है। लोगों के द्वारा अपमानित होना, इमोशनली हर्ट होना, दूसरों की कड़वी बातों का शिकार होना, इनके जीवन में ये सारी बातें मानसिक हताशा का निर्माण करती है। शनि चंद्र विषयोग युति बनने पर व्यक्ति के निर्णय बिगड़ते हैं। स्वयं के द्वारा ही गलत निर्णय होने पर आत्मविश्वास की कमी महसूस होती है। जब भी व्यक्ति भावनात्मक तौर पर ज्यादा निराश होते हैं, तब वह क्षणिक सुख को त्याग कर शाश्वत की ओर आगे बढ़ना चाहते हैं। जिन विषयों का मूल्य जीवन में कभी समझा नहीं गया, वही विषय उन्हें अब आकर्षित करते हैं। शनि और चंद्रमा का संबंध बनने पर शनिदेव चंद्रमा की गति पर रोक लगाते हैं, जिससे चंद्रमा से जुड़े सारे विषयों में बाधाएं उत्पन्न होती हैं। यही बाधाओं से व्यक्ति परिपक्व बनता है। स्वयं की भावनाओं को समझने की क्षमता विकसित होती है। निराशा और दुख से आगे बढ़कर कई दूसरे पहलुओं पर विचार करने योग्य क्षमता प्राप्त होती है। जिन रिश्तों में उलझकर व्यक्ति स्वयं को दोषी मान रहा है, स्वयं के आत्मविश्वास को भुला बैठा है, निर्णय लेने की क्षमता को खो देता है, वही व्यवहार के पीछे की सत्यता को शनिदेव प्रकट करते हैं। जब तक व्यक्ति बाहरी आवरणों पर कार्य करता है, वह भीतर की शक्तियों से अनजान बना रहता है। शनि चंद्र विषयोग व्यक्ति को भीतर की यात्रा की ओर मोड़ते हैं। मनुष्य देह में भीतर विराजमान परमेश्वर के प्रति श्रद्धा, आशा और उत्साह की नई उम्मीद से जोड़ते हैं। जीवन में सार्थक की खोज तो तभी आरंभ होती है जब व्यक्ति निरर्थक वस्तुओं की असत्यता को जान ले। शनिदेव अध्यात्म की गहराइयों से जुड़े हुए ग्रह हैं और चंद्रमा जो मन के कारक ग्रह हैं। इसीलिए अध्यात्म की गहराइयों में मन को डुबोने का काम शनि चंद्र ग्रह बखूबी करते हैं। शनिदेव वैराग्य भाव को भी प्रबल करते हैं। इसीलिए जिन देवी देवता की भक्ति से व्यक्ति के जीवन में वैराग्य भाव जन्म लेता है, जिन देवी देवताओं ने अपने मस्तक पर चंद्र धारण किया है, ऐसे देवी देवता की भक्ति के प्रति व्यक्ति आकर्षित होता है। शनि चंद्र संबंध में आने पर व्यक्ति शिव उपासना के प्रति आकर्षित होता है। विष्णु आराधना और भगवती की भक्ति में भी रस लेते हैं। शनि चंद्र विषयोग से उत्पन्न होने वाला मर्म, शिक्षा, ज्ञान व्यक्ति को प्रकाश की ओर, सत्य की ओर अग्रसर करता है। शनि चंद्र विषयोग वाले व्यक्ति ट्रेडिशनल लैंग्वेज को सीखने हेतु भी उत्सुक होते हैं। संस्कृत भाषा की शिक्षा को प्राप्त करना इनके जीवन में बेहद शुभकारी बदलाव लाता है। शनि चंद्र युति व्यक्ति को भावुक बनाकर सेवा के कार्यों से भी जोड़ती है। इसलिए ऐसे व्यक्ति मूक पशुओं के लिए, फिजिकली इंजर्ड लोगों के लिए, निसहाय वृद्धों को लाभ प्राप्त हो, ऐसे अच्छे कार्यों से भी जुड़ते हैं। मानसिक तर्क वितर्क से रहित होकर, शून्य मस्तिष्क होकर स्वयं की चेतना को पहचानने का प्रयास करें। ईश्वर ने जो संभावनाएं आपको दी है, उन संभावनाओं का योग्य लाभ उठाएं। विनम्रतापूर्ण व्यवहार आपके जीवन को ज्यादा उन्नत करता है। प्रणाम। ओम नमः शिवाय।